योग का स्वरूप क्या है? महर्षि पतंजलि योग शब्द का अर्थ चित्त वृत्ति का निरोध कहते हैं। महर्षि व्यास का अर्थ समाधि कहते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण योग विभिन्न अर्थों में प्रस्तुति करते हैं। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि, सफलता विफलता, जय विजय पराजय, इन समस्त भावों में आत्मस्थित रहते हुए समभाव में रहने को योग कहते हैं। ये ठोस परिभाषा है। अब कई अलग अलग उसमें देखें तो जैनाचार्य के अनुसार जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग को कहते हैं। आधुनिक युग में योगी श्री अरविंद के अनुसार परम देव के साथ एकल की प्राप्ति को के लिए प्रयत्न करना योग कहलाता है। अब ये तो होगी परिभाषा। अब योग के प्रकार क्या हैं? उपनिषद में योग को 4 भागों में बांटा गया है। मंत्र योग, यदि कोई मनुष्य 12 वर्षों में मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो विधि पूर्वक जपने से अणिमा सिद्धियां साधु को प्राप्त हो जाती हैं। लय योग, दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना लय योग कहता है। और एक और आता है हठ योग। विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम, आसन एवं बंधों के अभ्यास करने से शरीर को निर्बल और एकाग्र करने को हठ योग कहलाता है। हठ योग बहुत बड़ा योग है। इसमें आसन भी आते हैं, प्राणायाम भी आता है और मुद्राएं भी आती हैं। इससे बैलेंस हो जाता है मन का और फिजिकल बॉडी का। एक और आता है राजयोग। इसको तो सिर्फ ऐसा कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, ये राजयोग कहलाता है। ये आत्मा और परमात्मा, इसको अगर दूसरे एंगल से, संसारिक एंगल से देखें, एनर्जी का सुपर एनर्जी के साथ मिलना राजयोग कहलाता है। जैसे नदियाँ समुद्र में समा जाती है तो नदियों का अस्तित्व नहीं रहता है, वो रहता है समुद्र का। तो इसी तरह कोई भी मनुष्य योग करते हुए भगवान पे डूब जाता है, भगवान का ध्यान करते करते, तो स्वयं एक बहुत बड़ा मनुष्य बन सकता, महामानव बन सकता है। तो इसी तरह हम योग की परिभाषा बताएं। अब एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे आसन हैं हमारे, उसमें भी एक प्रकार का योग में इसका अपना ही वर्णन है, एक अपना ही एक प्रकार का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि इसके करने से हमारे फिजिकल बॉडी में बहुत सुंदर असर पड़ता है। लेकिन आज ऐसा देखा गया है कि योग का जो मेन मकसद है वो है मन को कंट्रोल करना। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? प्राणायाम के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से, जिसको हम राजयोग कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ हठ योग प्लस राजयोग, मैं कहता हूँ वो मनुष्य अगर रेगुलर बेस में करता है वो सब प्रकार के कष्टों से, सब का के दुखों से मुक्त हो जाता है। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये है, आज हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन जो हमारे मन के भाव हैं, मन में प्रेम है, मन में एक प्रकार का जिसको क्रोध रहता है, एक प्रकार का जो दया का सागर उमड़ रहा होता है मनुष्य में, तो उसको हमारे पास ऐसी कोई MRI, ऐसा कोई CT स्कैन, ऐसे कोई एक्सरा भी बना ही नहीं है।
तो मेरे कहने का ही सिर्फ ये मतलब है, ये फिजिकल बॉडी तक ही हमारे एक्सरेज हैं, जिसे बोन्स का एक्सरे हो जाता है, हार्ट का एक्सरे, MRI, CT स्कैन सारे बॉडी का हो जाता है। तो कहने का ये मतलब हुआ, जो आपके अंदर एक प्रकार के जो विकार चलते हैं, जो भावनाएं चलती हैं, उसका MRI है नहीं। तो उसका MRI अगर है, वो हमारा हठ योग और राज योग है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर तक इनर जर्नी को बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या है, क्या आत्मा है या परमात्मा है। ये बहुत बड़ा एक गहन सब्जेक्ट है। इसमें वही इंसान समझ सकता है, जान सकता है, जो इनर जर्नी में जाता है। इनर जर्नी का ये मतलब नहीं है कि हमने लीवर देख लिया, हमने हृदय की सारी पोजीशन देख ली, लंग्स देख लिए, लंग्स में छिद्र देख लिए जो हमारे एलुलाई होते हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं। हमने अंदर ये देखना है कि अंदर अपनी चेतना को, उस चेतना को देखना है, समझना है। तभी हम जान पाएंगे कि हम क्या हैं, कहाँ से हम आए हैं, किस लिए आए हैं। क्या हम सिर्फ इसी भौतिक जगत में रहने के लिए आए, जहाँ दुखों से भरा पड़ा संसार है। लेकिन जो ही आप अंतर की यात्रा करोगे, अपने आप को जान लोगे कि मैं क्या हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मेरा लक्ष्य है, और हमने कहाँ जाना है। सो दैट आप इस संसार प्रकार के, सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इसी को इनर जर्नी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।